अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि अजमाइन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न इद्दतश शुहूरि इंदल्लाहि 12 शहरन फ़ी किताबिल्लाह यौम खलक़स समावाति वल अर्द मिन्हा अर्बअतुन हुरुम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मैंने जो आयत करीमा की तिलावत फरमाई वो आयत करीमा 10वां पारा 11वें रुकू सूरह तौबा आयत नंबर 36 है। इस आयत पाक के माने समात फरमाएँ। इन्ना इद्दत शुहूर, बेशक महीनों की तादाद, इंदल्लाहि 12 शहरन फ़ी किताबिल्लाह, अल्लाह की किताब में अल्लाह के नज़दीक 12 है। यौमा खलक़स समावाति वल अर्द मिन्हा अर्बअतुन हुरुम, जिस दिन से ज़मीन आसमान पैदा किए गए उसी दिन से महीनों की तादाद साल के 12 महीने होते हैं। मिन्हा अर्बअतुन हुरुम, और इन 12 महीनों में 4 महीने हुर्मत वाले, बुज़ुर्गी वाले हैं। इस आयत पाक से हमें कई चीज़ें मालूम हुई। पहली चीज़ें मालूम हुई कि महीनों की तादाद साल में कितने होते हैं महीने, 12। ये इस आयत पाक से मालूम हुआ। दूसरी बात ये मालूम हुई कि महीनों की तादाद कब से बनी या कोई बाद में बनाए। ये जिस वक्त ज़मीन आसमान पैदा हुए, अल्लाह ताला ने ज़मीन आसमान को जब से पैदा किए हैं, अल्लाह ताला ने ही महीनों की तादाद 12 मुकर्रर फरमा दी है, साल के 12 महीने। फिर उन 12 महीनों में 4 महीने हुर्मत वाले हैं। वो कौन से हैं? ज़ुल्क़अदा, ज़ुल्हिज्जा, मुहर्रम, 3 महीने लगातार हैं। फिर एक रजब का महीना है। तो ये 4 महीनों की बुज़ुर्गी, अज़मत इस आयत पाक से साबित होती है। तो रजब का महीना चल रहा है। रजब के महीने की बहुत फ़जीलत है। मुख्तसर सी फ़जीलत आपके सामने रखूं। पीरान पीर हज़रत गौसे आदम दस्तगीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की किताब है, उर्दू तर्जुमा गुनियतुत तालिबीन के नाम से है। तो गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रजब के महीने के बहुत सारे फ़ज़ाइल बयान फरमाए हैं। उन्हीं में से चंद ये हैं, मैं आपके सामने जिसको बयान करने की सआदत हासिल करूँगा। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत है, या फरमाए कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, रजब अल्लाह का महीना है, शाबान मेरा महीना है, रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, आप फरमाते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, जो रजब का एक रोज़ा रखेंगे उनको 1000 साल के रोज़ों का सवाब मिलेगा, और जो रजब के महीने के 2 रोज़े रखेंगे उनको 2000 साल के रोज़ों का सवाब मिलेगा। जो रजब के 3 रोज़े रखेंगे उनको 3000 साल के रोज़ों का सवाब मिलेगा। जो रजब के 7 रोज़े रखेंगे तो अल्लाह ताला उनके लिए दोज़ख के 7 दरवाज़े बंद कर देंगे। जो रजब के 8 रोज़े रखेंगे अल्लाह ताला उनके लिए जन्नत के 8 दरवाज़े खोल देंगे, जिस दरवाज़े से चाहे जन्नत में दाखिल हो जाए। जो रजब के 15 रोज़े रखेंगे तो उनके गुनाहों को नेकियों से तब्दील कर दिया जाएगा।
तो उलमा किराम फरमाते हैं ये गुनाह से गुनाह सगीरा मुराद है। तो 15 रोज़े रखने की फजीलत ये है कि उनके गुनाह नेकियों में तब्दील हो जाएंगे और आसमान से निदा आएगी, आवाज़ आएगी, तुम्हें बख्श दिया गया है, आइंदा के लिए असर नौ अमल करो। और जो इससे ज़्यादा रोज़े रखेंगे उनको और भी अजर व सवाब ज़्यादा मिलता जाएगा। और भी बहुत सारे फ़ज़ाइल हैं रजब के महीने के। एक फ़जीलत ये भी है जिसको सहाबी रसूल हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, जन्नत में एक नहर है जिसका नाम रजब है। जो शख्स रजब का एक रोज़ा भी रखेंगे कि वो नहर से वो पिएंगे, वो नहर का पानी दूध से ज़्यादा सफ़ेद है, शहद से ज़्यादा मीठा है। जो रजब का एक भी रोज़ा रखेंगे तो उनको उस नहर से पानी पीने का मौका मिलेगा, उस नहर से वो पानी पिएंगे। और एक हदीस पाक है हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ही, आप फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, जन्नत में एक महल है, वो मखसूस सिर्फ़ उन्हीं हज़रात के लिए है जो रजब के महीने में रोज़े रखेंगे, वही हज़रात वो महल में दाखिल होंगे, दूसरे कोई दाखिल नहीं होंगे। और बहुत सारे फ़ज़ाइल हैं, ये चंद फजीलतें हुई। अल्लाह की बारगाह में दुआ है मालिक व मौला रजब की फ़जीलतें बरकतें हमें हमारे हक़ में अता फ़रमाइए। आमीन बिजाहि सय्यिदिल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।